समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीरेंद्र जी जैन बड्डा आएंगे, आज का प्रश्न रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन दिल्ली और अनिल जी जैन मेरठ। और भी नाम है अरुण जी गोलू सिंह के जबलपुर, नीलम सिंह के जबलपुर, नवीन जी निराला दमोह, राजेश सेठी सरिया, प्रिया जैन सरिया, शील चंद जी ललितपुर, अनिता जैन सिवनी और अनिता जितेंद्र सेठी हाट पीपला। ये सभी महानुभाव मंच के पास में रहेंगे। समय खोना नहीं है, जैसे ही यहाँ प्रश्न खत्म हो दूसरा व्यक्ति पहले से तैयार रहेगा, आएंगे। वीरेंद्र जैन बंडा अपना पहला प्रश्न करते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है अतिशय क्षेत्र पंजनारी जो कि हमारा बहुत प्राचीन क्षेत्र है परंतु पिछड़ा हुआ है। हमारा यह सोचना है यह क्षेत्र विकसित हो एवं इस विकास हेतु हमें आपके सानिध्य की एवं प्रेरणा की बहुत आवश्यकता है। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि हमारा अतिशय क्षेत्र पंजनारी विकास की ओर अग्रसर हो सके एवं ऐसा गुणाचन जैसा क्षेत्र हमारा बन सके। नमस्ते। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का क्षेत्र के प्रति समर्पण होना बहुत स्वाभाविक है और होना ही चाहिए। अतिशय क्षेत्र पंजनारी एक बड़ा ही सुरम्य क्षेत्र है। मैंने आज से 30 वर्ष पहले उसके दर्शन किए, मन गदगद हुआ। इन्होंने अपनी भावना भाई है, उसके लिए आप क्या पुरुषार्थ करूं, तो आप लोगों को आचार्य महाराज का तो आशीर्वाद प्राप्त है ही, पुण्य तो प्रबल है ही, तभी उनका आशीर्वाद मिला है। और उसके साथ जो पुरुषार्थ जोड़ने की बात है उस संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अपने आप को समर्पित कर दो, क्षेत्र तो अपने आप विकसित हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता समर्पण की होती है। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है कि अपने अनुभव में देखा है कि विनम्र स्वभाव रखने से, और जैसा कि उपदेश में आता है कि दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति कुछ एक्सप्लॉइट करने लेता है और टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। महाराज श्री, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मार्गदर्शन करें। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि विनम्रता को लोगों की कमजोरी मान ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वालों की अच्छी बुरी हर बात को स्वीकार लो। विनम्र बनने का मतलब यह है कि आप अक्खड़पन को छोड़ दो। लोक जीवन में अपना जीवन व्यवहार कैसा रखना चाहिए, मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, विनम्र रहिए किंतु दृढ़ रहिए। दृढ़ता पूर्वक विनम्रता को अपनाने वाले व्यक्ति कभी विफल नहीं होते। लेकिन कुछ लोग विनम्र इतने हो जाते हैं कि उनमें दृढ़ता ही नहीं रहती और ऐसे व्यक्ति का जीवन बिना रीढ़ के मनुष्य की भांति हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। अपना जीवन कैसा रखो, पेड़ के जैसा रखो। पेड़ को आपने देखा, पेड़ की शाखा प्रशाखाएं खूब झूमती है, लेकिन उसका तना सदैव तना रहता है। तना हमेशा तना रहता है, इसलिए नाम ही है उसका तना। यदि पेड़ की शाखा प्रशाखाओं के साथ तना भी झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाएगा। तो मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, अपने व्यवहार की विनम्रता को जीवन की शाखा प्रशाखाओं की तरह झुकाओ, जितना विनम्र हो सको रहो, लेकिन अपने उसूलों के तने को तान करके रखो, जीवन में कभी विसंगति नहीं आए। गोलू सिंह जबलपुर। महाराज जी, कोई भी शुभ अशुभ कार्य होते हैं उसमें कहते हैं भगवान की मर्जी। भगवान तो सिद्ध सिला पे हैं, फिर ये एक लोक व्यवहार में कहा जाता है भगवान की मर्जी। भैया, भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता। भगवान तो ये कहते हैं करते तुम हो और बदनाम हमको करते हैं। अगर हम कहें कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो जो भी अच्छा हो रहा वो भी और बुरा हो रहा वो भी। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, लोग जब अच्छा होता है ना तब ये नहीं कहते कि भगवान की मर्जी है, बुरा होता है तभी भगवान की मर्जी कहते हैं। आपने महसूस किया, बुरा होगा चलो भगवान की यही मर्जी, अच्छा हो तो ये मैंने किया। ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है। भगवान तो भगवान है, वो वीतरागी है, वो कुछ नहीं करते। संसार में जो कुछ भी चलता है वो विधि के विधान से चलता है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पूरा
फलम तदीयम लभते शुभाशुभम फल परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हमने पूर्व काल में जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसका ही हम फल भोगते हैं। यदि दूसरों के किए गए कर्म को हम भोगने लगें तो स्वयं के द्वारा किए गए कर्म निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए अपने इन शुभ अशुभ कृत्यों के और कर्मों के साथ भगवान का नाम न घसीटना ही अच्छा है। भगवान तो केवल एक प्रतीक है प्रेरणा के, हमारे लिए एक आलम्बन है आगे बढ़ने के, जिससे हम अपने जीवन के आदर्श स्थिति को उद्घाटित कर सकें। इसके अलावा भगवान का हमारे जीवन में और कोई हस्तक्षेप नहीं है, वे निमित्त बनते हैं हमारी योग्यता को उभारने में। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, क्रमबद्ध पर्याय अनुसार हेलो संसार में जीव और अजीव प्रत्येक की आने वाली पर्याय व क्रम निश्चित हैं, फिर जीवन में पुरुषार्थ का क्या महत्व है? बहुत अच्छा पूछा आपने। सबसे पहले बात तो मैं इस संदर्भ में बताऊं कि जैन आगम में क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई शब्द ही नहीं। क्रम नियमित पर्याय जरूर मिलता है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। अब जहाँ तक सवाल है कि यदि हम इसे क्रमबद्धता को मान लें तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहता है? निश्चित पुरुषार्थहीनता प्रकट हो जाती है, और जैन धर्म में ऐसे पुरुषार्थहीनता को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। जैन आगम कारण कार्य व्यवस्था को मानने वाला दर्शन है। वो बताता है कि संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य न कार्य क्रमानुक्रमश्च। कार्य का क्रम अनुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर होता है। तो जैसी कारण सामग्री होती है वैसा ही आगे चल करके कार्य होता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से हम अपनी समस्त भावी पर्यायों को फिक्स सुनिश्चित मान ले तो जो जब जैसा हमको करना होगा हम करेंगे, वैसा ही होता रहेगा। तो एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नहीं होना था। जैन धर्म में इसको कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस तरह की विचारधारा से अपने आप को मुक्त रखें। महाराज कहीं कहीं तो लिखा है, कार्तिकेयान उपेक्षा में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जम जस जम्मि देशे जैन बिहाने न जम्मि कालम्मि नादम जिन्नम नैदा नीदम जम्मम वा अहो मरणम वा तम तस् तम देशे तेन बिहाने न तम काले न को वारेदुम सक्को जम्मम वा अहो मरणम वा। महाराज वहाँ साफ शब्दों में लिखा है, जब जिस काल में, जिस देश में, जिस समय में, जिस भाव से, जिस विधान से किसी का जन्म या मरण जिनेंद्र भगवान ने देखा है, उसको उस काल में, उस विधान में, उस विधि से कोई भी टालने में समर्थ नहीं है, चाहे इंद्र हो या जिनेंद्र। महाराज जी इतने साफ शब्दों में लिखे होने के बाद भी आप इन बात को नकारते क्यों हैं? हो सकता आप में से किसी के मन में ये प्रश्न होगा। लेकिन बंधुओं, इस गाथा के अर्थ को थोड़ा समझो। ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ एक भावना ग्रंथ है। और किस प्रसंग में लिखा गया? ये एक सम्यक दृष्टि अपने जन्म मरण के भय से घबराकर देवी देवताओं की पूजा आराधना, व्यंतर देवों के चक्कर में उलझना न शुरू न कर दे, उससे बचाने के लिए, उसके चित्त को दृढ़ करने के लिए कि जो जब जैसा होना होगा तो छोड़, कोई इंद्र और जिनेंद्र कोई तेरे मरण को टाल नहीं सकते। मनि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बिचावे धोई। तो उसकी धार्मिक आस्था को, उसके सम्यक्त की भावना को दृढ़ करने के लिए बताया गया है। लेकिन ये एक भावना है, सिद्धांत नहीं। उसी ग्रंथ में ये भी तो लिखा है कि जम किंच भी उपन्नम तस् विहना विनाशो हवे नीमेन परिणाम सरुवेन भी नवि किंच भी सासियमथि। जब हम अनित्य भावना पढ़ते हैं तो वहाँ बोलते सब कुछ अनित्य है, नष्ट है, विनाश होने वाला है।
कोई भी स्थिर नहीं। तो हम क्या बौद्धों की तरह क्षणिक एकांतवादी बन जाते हैं कि वहां हम उसका भावनीय अर्थ लेते हैं? अनित्य भावना पढ़ते समय हम उसका भावनीय अर्थ पढ़ते हैं, क्योंकि जब किसी संयोग का विनाश होता और मन आकुलित होता है तो उस समय चित्त के समाधान के लिए अनित्य भावना का भाना हमारे लिए बहुत बड़ा आलम्बन बन जाता है। इसी प्रकार उस ग्रंथ में लिखा कि जब तेरा मन डगमगाने लगे तो कहो जो होना होगा सो होगा, भगवान भी इसको नहीं टाल सकते। अपने मन की दृढ़ता को बना लो, सिद्धांत मत बनाओ। फिर बंधुओं, इस संदर्भ में मैं तो अनेकांत का अनुयायी हूं, इसलिए आपसे कहता हूं जब भी कोई कार्य करो तो ये सोचकर मत करो जो होना होगा सो होगा। आप ये सोच करके करो जैसी साधन सामग्री होगी वैसा कार्य होगा। इसलिए उत्तम से उत्तम साधन सामग्री जोड़कर मैं कार्य को संपन्न करूं, और पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी जब कार्य न हो या जीवन में कोई अघट घट जाए और मन उद्वेलित होने लगे तो कहो यही होनहार था। ये अनेकांत अपना करके चलोगे तो जीवन में सुखी रहोगे, और ऐसा नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही। वहां पर किसी ने कहा कि आप इतनी सारी बातें कहते हैं, जब होनहार होएगा तभी न काम होगा। तो उनने कहा जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे, और यहाँ होनहार बतावे हैं सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है ना ही, झूठी माना दिखते बातें बनावे। हिंदी करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि जब तेरा यही विश्वास है तो तू किसी कार्य में उत्तम मत कर। तू खाने पीने में तो उद्यम करता है, व्यापार धंधे में तो उद्यम करता है, शास्त्र की सभा में आने के बाद होनहार बताता है, तो लगता है तेरा सच्चा श्रद्धान यहाँ नहीं है। इसलिए बंधुओं, ऐसी अवधारणा रखना उचित नहीं। चलिए नीलम जी आए, उसके बाद पहले महाराज जी बहुत सारे प्रश्न आज शरद पूर्णिमा और ग्रहण से संबंधित है कि आज चंद्र ग्रहण था, क्या जैन आगम आज ग्रहण है? हाँ, जैन आगम में ग्रहण का इसको पूछना है। हाँ, नीलम जी सिंगई जबलपुर प्रश्न कर रही। हम लोग पहाड़ पर वंदना करते हैं, अलग अलग टोकों पर अलग अलग उपवास का फल क्यों बताया है? टोकों पर अलग अलग उपवास का फल बताया इसलिए कि ये टोकों की वंदना एक तपस्या। ये टोंक अलग अलग टॉप थे, अब तो पास पास सट गए, समझ गए। तो जहाँ आप जितना पुरुषार्थ करके चढ़ोगे आपकी उतनी तपस्या होगी, आपकी उतनी निर्जरा होगी। दूसरी बात, उन टोकों में ऐसी इतने इतने मुनियों की निर्वाण स्थली है, तो जहाँ जितने अधिक मुनियों का निर्वाण हुआ उनके संख्या के अनुपात से उपवासों का वर्गीकरण किया, तो वो उसी हिसाब से उपवास बताएं। ये सिद्ध निषिद्ध का है। निषिद्ध का बोलते हैं जो नियमतः सिद्धि का कारण हो। तो ऐसी निषिद्धता के बंधन से कर्मों का क्षय होता है। तो जिस जगह जितने अधिक मुनियों का निर्माण हुआ उस जगह की निषिद्ध का उतनी उत्तम और उसी अनुपात से हमें उपवास का फल प्राप्त होता होगा, इसलिए शायद ऐसा विधान लिखा है। यद्यपि मुझे कहीं ऐसा पढ़ने में नहीं मिला और प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार का कोई उल्लेख मिलता नहीं, लेकिन अनुभव में तो आता है जब वहाँ वंदना करने जाते हैं और विशुद्धि की लहर उमड़ती है, लगता है ये जो लिखा शायद ये भी कम है, निर्जरा तो इससे भी ज्यादा होती है। ग्रहण से संबंधित महाराज जी प्रश्न है बहुत से लोगों के कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतना चाहिए और इस समय में स्वाध्याय क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जैन धर्म में ग्रहण का वही रूप है जो विज्ञान बोलता है। अंतर केवल यह है कि विज्ञान के अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी में पृथ्वी को स्थिर माना, पृथ्वी को घूमता हुआ मानते हैं और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ये जो एक व्यवस्था है वो अंतर है। जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब राहु और केतु आ जाते हैं, राहु या केतु,
तो ग्रहण होता है। तो जैसे विज्ञान मानता है कि ये ओंट के कारण ग्रहण होता है, चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ जाती है, खग्रास यानी राहु निगल लेता है, ऐसी बातें जैन धर्म में नहीं है कि राहु केतु निगल ले और वो कार्य हो, ऐसी बातें जैन धर्म में नहीं है, वो सीधे सीधे है और वो देखने में आता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जैन आगम में कही गई है और उसी के अनुरूप सारे कार्य करना चाहिए। जहाँ तक वर्ज्य कार्य है तो जैन धर्म में उन्हीं कार्यों को ग्रहण के काल में वर्ज्य बताया, जिसे वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों आदि को बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वातावरण का उस समय कुछ दूषित प्रभाव पड़ता है और उससे पेट में पलने वाले बच्चे पर भी कुप्रभाव पड़ सकता है। इसलिए लेकिन ग्रहण का सूतक पातक आदि कोई भी जैन धर्म में मान्य नहीं है और ग्रहण के काल में केवल सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध है। भजन पूजन उस समय जरूर करना चाहिए। ग्रहण को थोड़ा सा इसलिए ऐसा माना जाता कि ये प्रकृति के ऊपर एक प्रकार का उपसर्ग है, एक प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन है, तो उसका वातावरण पर कुछ असर पड़ता है। जो प्रकृति से सूर्य चंद्रमा आदि भ्रमणशील रहते हैं तो सौर मंडल की स्थिति अलग होती है और उसमें कुछ परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। आज शरद पूर्णिमा के साथ ग्रहण भी है क्या? अच्छा, मुझे जानकारी बुला लो। अनिता जी सिवनी। गुरुदेव, परिक्रमा किसकी और कितनी करना चाहिए? परिक्रमा पूज्य परमेष्ठियों की करनी चाहिए। पंच परमेष्ठि की परिक्रमा होती है। हम जिनालय में भगवान की परिक्रमा करते हैं, मुनियों की परिक्रमा करते हैं। ये पंच परमेष्ठि ही परिक्रमा करके वंदना के योग्य है। आगम में 3 परिक्रमाओं का उल्लेख मिलता, त्रिखुत्तो, त्रिपरित्य, ऐसे उल्लेख बहुत मिलते हैं। तो 3 बार मन वचन काय के प्रतीक स्वरूप परिक्रमा करें और परिक्रमा आप इस भाव से करें कि हम त्रिलोकी नाथ की परिक्रमा कर रहे हैं, हम राग द्वेष मोह को जीतने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। पर 7 परिक्रमा भी करते हैं, आजकल लोग 108 परिक्रमा भी करते हैं, कुछ लोग तो बहुत सारी परिक्रमाएं करते हैं। तो ये परिक्रमा एक प्रकार की भक्ति है। अधिक परिक्रमा लगाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन भागते दौड़ते परिक्रमा लगाने में होश नहीं रहता, इस बात का ध्यान रखो। परिक्रमा लगाओ तो धरती पर देखते हुए चलो, जीवों को बचाते हुए चलो, अच्छे से भक्ति करके परिक्रमा लगाओ तो आपके कर्मों की निद्रा होगी। और किसी मन्नत मनौती से भरकर परिक्रमा करोगे तो उसमें कोई खास उपलब्धि नहीं हो सकेगी। नवीन नीलारा दमोह। नमोस्तु भरात्र जी। आजकल मंदिरों में बच्चियां जीन्स और टी शर्ट पहन के जाती हैं और ये इसके लिए कैसे रोका जा सकता, मेरे मन में ये शंका है। एक प्रसंग सुनाता हूँ, शायद कुछ दिन पहले सुनाया भी था। शेठ सुगंधदास जी जैन जगत के एक बड़े महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने हस्तिनापुर का जिन मंदिर बनाया उसकी अपनी कथा। दिल्ली में निवास किया करते थे। उन्होंने देखा कि उस गांव में, नगर में एक नई बहू आई और कुछ ज्यादा सज धज कर वो मंदिर आने लगे। किनके बच्चे हैं? संभालो, ये सबके लिए अंतराय डाल रहे हैं। मैं बोल रहा था कि वो कुछ ज्यादा सज धज करके मंदिर आने लगी। अब सेठ जी को लगा कि नई बहू है, अगर मैं बोलता हूं तो मर्यादा टूटती है और नहीं बोलता हूं तो परंपरा बनेगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेठ जी बड़े अनुभवी थे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से आकर कहा कि कल तुम जितना सज धज करके इतने बजे मंदिर जा सको जाना। अब क्या है, सेठ की सेठानी, ऐसा सेठ जो राजा को उधार दे और फिर पति कहे, तो 16 श्रृंगार करके वो मंदिर गई सज धज कर। फिक्स टाइम पर सेठानी और वो नई बहू दोनों के पांव एक साथ मंदिर के देहरी के भीतर पड़े और वहीं चौक में सेठ जी स्वाध्याय मुद्रा में बैठे थे।
और उनकी दृष्टि दोनों पर एक साथ पड़ी। सेठ जी ने कड़कते शब्दों में कहा, ये मंदिर है कि वेश्या का घर? इतना सुना सेठानी पे तो मानो घड़ों पानी डाल दिया और स्तब्ध हो गई, और जो नई बहू थी उल्टे पांव भागी, दोनों लौट गई। थोड़ी देर बाद सेठ जी अपने मंदिर का कार्य पूरा करके घर आए, देख रहे हैं तो सेठानी रो रो के बेहाल। सेठ जी ने क्षमा मांगा, माफ करना। बोले क्या इसी अपमान के लिए आपने ऐसा किया था? बोले देख, तेरा अपमान मैं कभी कर सकता हूं? तेरे मान में तो मेरा मान है। मैंने आज तक तेरा कभी अपमान नहीं किया, और न मैं कभी कर सकता हूं न देख सकता हूं। तो आपने ही तो बोला था मेरे को कि सच धज कर जाना, मैंने क्या अपराध किया? बोले अपराध तेरा नहीं, अपराध मेरा है। अपराध तेरा नहीं, अपराध मेरा है। आखिर ऐसा आपने क्यों किया? मालूम है मेरे ऊपर क्या बीती? बोले देख, मैंने तुझे नहीं बोला, मुझे बोलना किसी और को था, लेकिन उससे बोल नहीं सकता था। तू मेरी अर्धांगिनी, तुझे बोल सकता था। सेठ जी ने पूरी कहानी बताई कि वो इतने सज धज के आ रही थी। मैंने कहा अगर नहीं टोकता हूं तो सब बहुएं ऐसे करेगी, मंदिर की मर्यादा खत्म हो जाएगी, और टोकता हूं तो उसको बुरा लगेगा, पराई बहू पर कैसे टोकूं? इसलिए मैंने तेरे साथ ये प्रयोग किया, तेरा जी दुखा, इसके लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था। सेठानी ने सेठ जी की इस उदात्त दृष्टि को देखा तो अपना उस मन शांत कर लिया, और सेठ जी से उल्टी क्षमा मांग ली कि आपकी दृष्टि कितनी महान है। बंधुओं, जिस समाज के बड़े बुजुर्ग सेठ सुगंधास जी का आदर्श अपनाना शुरू कर देंगे, उस समाज की परंपराएं कभी विकृत हो ही नहीं सकेगी। आजकल लोग इन सब चीज़ों को अनदेखा करने लगे हैं। घर परिवारों में ये बताना चाहिए कि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर हम बीत रास्ता को पाने के लिए जाते हैं, भगवान से कुछ ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वहाँ किसी को रिझाने या दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसी सोच रख करके चलोगे तो जीवन हमारा धन्य होगा, और यदि ऐसा नहीं करते तो सब गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। आजकल लोग भगवान के दर्शन में 5 मिनट देते हैं, और मंदिर जाने के लिए तैयार होने को ड्रेसिंग टेबल पर 20 मिनट लगाते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं कि देते हैं पता नहीं। एक कवि ने बड़ी विचित्र व्यंग लिखा कि देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, और देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। कम से कम ऐसी दुर्दशा तो मत कीजिए। चलिए, प्रिया जैन सरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम मंदिरों में ऐसा नहीं, हाँ चलो ठीक है। हाँ महाराज जी हम मंदिरों में बस चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, मंदिर में चावल चढ़ाते हैं। चावल एकमात्र ऐसा अनाज है जिसमें पुनरअंकुर नहीं होता। बाकी जितने भी अनाज है उसमें अंकुरन होता है। चावल के ऊपर से उसका आवरण, जो धान का छिलका, वो निकल जाता है। तो धान का छिलका निकल जाने के कारण उस चावल में फिर अंकुर नहीं होता। इसी प्रकार हमारे अंदर के मोह का आवरण हट जाए तो फिर बार बार का जन्म मरण का चक्कर, अज्ञान का आवरण, मोह का आवरण हट जाने से जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। भगवान ने उसे नष्ट कर दिया, वे अक्षय अखंड पद को प्राप्त कर लिए। इसलिए भगवान के चरणों में हम उसी अक्षय पद को प्राप्त करने की भावना से ये चावल अर्पित करते हैं। शीलचंद जी ललितपुर। बोलिए गुरुवार आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। से पूछो। नमस्ते महाराज। हाँ महाराज, आजकल लोग क्या जैन सिद्धांत के हिसाब से ये बच्चे कपड़े बदल के आते हैं, मुंह पर पट्टी वगैरह बांध के आते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के आते हैं, क्या इन लोगों बच्चियों को इस तरीके से चलना चाहिए क्या जैन सिद्धांत के हिसाब से? अरे जैन सिद्धांत के हिसाब से नहीं, मानवीय सिद्धांत के हिसाब से भी नहीं चलना चाहिए। आजकल ये कुपरंपरा चल पड़ी है लड़कियों में, मेरी स्किन न जले इस बहाने पूरी बाह तक और चेहरे में एक काला कपड़ा लपेटते हैं और उसमें कोई देख ना पाए, उनका उद्देश्य दूषित होता है।
आंखें छोड़कर पूरा चेहरा लपेटते हैं। बड़े मझोले और छोटे शहरों में ज़्यादा होने लगा। और वो लड़कियां घर से निकलती है, अपने बैग में एक अलग टॉप लेकर चलती और घर से निकलकर जहां मौका मिले अपनी टॉप चेंज कर लेती और चेहरा ढक लेती और चाहे किसी के साथ घूमने और मस्ती करने की आज़ादी पा लेती है। मैं तो आपसे कहता हूं, अगर आपकी बच्ची कहे कि तुम्हारी स्किन जल रही है, बोले स्किन जल जाए तो जल जाए, हम चरित्र नहीं जलने देंगे। तुम अगर हमारे घर की बेटी है और मुंह बांध करके घर से बाहर निकलेगी तो घर में घुसने नहीं देंगे। थोड़ा आप इतनी शक्ति रखिए। ये एक बहुत बुरी स्थिति हुई। इन कारणों से कई लड़कियां जैन धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गई। अभी बहुत तेजी से ये बीमारी फैलते जा रही है। ये अच्छी चीजें नहीं है। हर माँ बाप को इसके लिए अवेयर होना चाहिए और अपने बच्चों को और खासकर बेटियों को इतनी आज़ादी देने की कभी गलती नहीं करना जिससे उनमें स्वच्छंदता आ जाए। आज के हिसाब से जो मैं लड़कियों से बात करता हूँ तो लड़कियां ही ये बताती है कि आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बिगड़ने लगी। शराब जैसी प्रवृत्तियां उनमें आम होते जा रही है, खासकर पीजी में पढ़ने वाली लड़कियां। जब मैं अच्छी लड़कियों से बात करता हूं, वो लड़कियां खुद अपने जबान से कहती है कि महाराज जी आप 99% कह दो तो भी कोई बुराई नहीं है। कुछ बड़े शहरों में ये स्थिति है। हो सकता है आप कहो कि आप नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे बयान नहीं है। मैंने बच्चों और बच्चियों से जो बात की उनके आधार पर ये बात कह रहा हूँ। आज ही एक लड़की ने कहा, महाराज जी मेरी स्थिति क्या बताऊं, मेरे साथ रहने वाली जितनी लड़कियां मुझ पर बहुत दबाव देती है, शराब पीने के लिए मुझे मजबूर करती है। महाराज जी मैंने आपसे प्रतिज्ञा करके शराब का त्याग किया, इसलिए मैं बची हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कर नहीं पाती। और जिस पीजी में मैं रहती हूँ महाराज मैं रहना नहीं चाहती। मैंने उसके पिता से कहा उसको उस पीजी से हटाकर किसी फ्लैट में रखो ताकि वो अपने चरित्र को सुरक्षित रख सके। उस लड़की से मैंने पूछा क्या स्थिति है, कितने %? 10 में से 9। बोले महाराज 100 में 99 कह दीजिए। बोले मेरे को तो बहुत घुटन होती है, मैं पहले से जब से गई मुझे ऐसा लगता है कि कैसे करूँगी। तो ये परिस्थितियाँ आज जब बन रही है, ये तस्वीर है, आप अपने बच्चों से पूछो। अच्छे बच्चों को लोग पागल करार देते हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है। जहाँ ऐसा माहौल है वहाँ संस्कार कैसे शुभ संभलेंगे। संगति के आगे संस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए घर परिवार में ये वातावरण जरूर बनाना चाहिए। बस आगे श्रीमती अनिता जितेंद्र सेठी, हार्ट फील्ड। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आजकल की युवा पीढ़ी की लौकिक शिक्षा के कारण माता पिता को गांव से शहर की ओर जाना पड़ रहा है। ऐसे में माता पिता क्या निर्णय लें, आप बताइए। देखिए बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा के साथ संस्कारों की सुरक्षा भी जरूरी है। तो यदि बच्चों की शिक्षा के लिए माँ बाप खुद गांव से शहर जाते हैं और घर परिवार में ऐसी व्यवस्था बनाते हैं तो उनमें उनका जीवन सुरक्षित होता है और समय के अनुरूप ये परिवर्तन करना पड़ता है, करे। अब रहा सवाल कि फिर महाराज गाँव का सेटअप कैसे चलेगा, तो इसको एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वो केवल पढ़ाई तक हो और एक कोई बीच का रास्ता निकाले, या एक ऐसी व्यवस्था बने कि गांव शहरों की तरह गांव में भी आधारभूत सुविधाएं बढ़े और जो शहरों में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं वो गांव में भी आ जाए। तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि कहते हैं भारत की आत्मा गाँव में बसती है, पर गाँव अब खाली होता जा रहा है, सब शहर बनता जा रहा है। इसलिए अब भारत न होकर इंडिया बनता जा रहा है, मामला गड़बड़ा रहा है। इसके प्रति हम सबको सावधान और सचेत होने की जरूरत है। राजेश जी जेठी सरिया। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। नमोस्तु महाराज जी, ध्यान कैसे करना चाहिए? हाँ, ध्यान कैसे करना चाहिए? सब कुछ छोड़ करके बस अपने में रम जाना चाहिए, सारा करना धरना छोड़ देना चाहिए। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती से किसी ने पूछा, सिद्धांति देव से, कि ध्यान कैसे करें, तो उनने कहा कुछ मत करो, सारा करना धरना छोड़ दो। जब तक करोगे तो ध्यान नहीं होगा, करना छोड़ोगे तो ध्यान होगा। बोले क्या करो? ध्यान के लिए क्या करें? माँ चिट्ठा माँ जंपा माँ चित्ता किम विजैन होई थिरो अप्पा अप्पम मिरो इनमेव परम हवई ध्यानम। कोई चिंतन मत करो, कोई चेष्टा मत करो,
कुछ वचन मत बोलो और कोई चिंतन मत करो, अपने आप को अपने आप में स्थिर रखो, यही ध्यान है। शॉर्ट में ध्यान का मतलब यही है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया है जो एक प्रश्न के उत्तर के रूप में यहाँ नहीं बोला जा सकता, उसे प्रायोगिक रूप में ही बोला जा सकता है। महाराज जी, एक 3 साल का बच्चे ने प्रश्न पूछा है आपसे, भगवान जी का दरवाजा पे लोड क्यों लगाते हैं, ताला क्यों लगाते हैं? भगवान जी के दरवाजे में ताला क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि भगवानों के जो भक्त हैं ना वो सब बदमाश हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते, इसलिए भगवान के दरवाजे में ताले लगाना पड़ता है। समझ गए? भक्त 2 तरह के होते हैं, एक भगवान की पूजा भी करते हैं और एक भगवान को उपसर्ग भी करते हैं, पार भी कर देते हैं। इसलिए भक्तों से बचने के लिए ताले लगाए जाते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। 1000 वर्ष में एक कल्कि होते हैं और 500 वर्ष में एक उपकल्पी होते हैं। कृपया बताएं 2500 वर्ष में कौन से कल्कि और उपकल्कि हुए? ये महावीर जी सेठी ने सरिया से पूछा है, उनकी बेटी ने इंदौर से पूछा है। देखिए ऐसा है कि कल्कि और उपकल्पी 500 और 1000 वर्ष में होने की बात तो बताई है, और कल्कि के काल में धर्म का बहुत विध्वंस होता है और उपकल्कि के काल में कुछ स्थितियां संभलती। अब ऐसे नामोल्लेख नहीं मिले कि भगवान महावीर के बाद कौन कल्कि और कौन उपकल्कि हुए, लेकिन हम इतिहास को देखते हैं तो औरंगजेब के काल को एक कल्कि का काल देख सकते हैं। इसके अलावा 7वीं 8वीं शताब्दी में जो धार्मिक विध्वंस हुए, उस समय कुछ धर्म प्रवर्तक भी ऐसे हुए जिन्होंने जैन धर्म का महाविनाश किया, उनको भी हम कल्कि के रूप में देख सकते हैं। और भी है, ये तो इतिहास है, फिर भी हम उन्हें कल्कि कहें ऐसा मैं साहस नहीं कर सकता, क्योंकि स्पष्ट नामोल्लेख कल्कि के रूप में किसी का मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। मंदिर में दान करना सही है या गरीबों के बच्चों को शिक्षा दिलाना या भूखों को खाना खिलाना सही है? प्रशांत जैन ने दमोह से पूछा है। देखिए, जहाँ भी आप दान करो, दान करना सही है। दान हम क्यों करते हैं? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। तो स्वपर के उपकार के लिए जब आप दान करते हैं तो आप ये समझिए कि गरीब के बच्चों को पढ़ाना, उनके भूखे को भूख मिटाना या किसी को आश्रय देना, किसी की चिकित्सा करना, निश्चित उस पर उपकार है। लेकिन ये सारा उपकार कितने दिन का? ज़्यादा से ज़्यादा 1 भव का। पर आपके निमित्त से यदि किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उस जीव पर आपका उपकार कितने जन्मों का हुआ? अनंत भवों का। आपने उसका दुख कितना दूर किया? भव भव का दुख दूर कर दिया। तो 1 भव का दुख दूर करने वाले को केवल थोड़ा पुण्य मिलता है, और भव भव का दुख दूर कर देने वालों को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जहाँ जो जरूरत है वो दें। फिर क्या करें महाराज? किसी की गरीब की सेवा न करें। गरीब की सेवा करना हमारे हिसाब से यहाँ के लिए दान है, और धर्मायतन की रक्षा करना, निर्माण करना, उनके रखरखाव में अपना योगदान देना हमारे लोक और लोकोत्तर दोनों हितों को साधने वाला दान है। तो जो जहाँ जरूरी है वो करो, पर ये ध्यान रखना केवल संसार के निर्वाह से कल्याण नहीं होगा, आत्मा के कल्याण में ही हमारा कल्याण है। इसलिए ऐसे कार्यों को अपना आलंबन बनाना चाहिए। आरओ या बिस्लरी का पानी भी छान कर पीना चाहिए क्या? अरे आरओ और बिस्लरी का पानी जैन धर्म की दृष्टि से पीने योग्य ही नहीं। इसलिए पीने योग्य नहीं है कि हम जब पानी छानने की प्रक्रिया की बात करते हैं, जिस तरीके से उसका फिल्ट्रेशन होता है उसमें पहले ही सब घात हो जाता है। गीजर का पानी, आजकल मंदिरों में गीजर लगाया जाने लगा, ये भी ठीक नहीं। कीड़ों के उबाल से लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। जियो और जीने दो का सिद्धांत मानने वालों के लिए उचित नहीं है। लौकिक शिक्षा में सफलता नहीं मिलती तो क्या यहाँ ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है? क्या इसका क्षय करने का उपाय है? सोनम जैन, इंदौर। देखिए, लौकिक शिक्षा हो या अलौकिक शिक्षा, ज्ञान तो ज्ञानावर्ण कर्म के क्षोभशम से ही प्रकट होता है।
जिसका ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम अधिक होता है, उनकी बुद्धि प्रखर होती है और वो कोई भी बात को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं और वो व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर कहीं भी आगे बढ़ाता है। और पारमार्थिक क्षेत्र में भी ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम। आपने पूछा ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम की वृद्धि का उपाय क्या है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम के 2 उपाय बताए। पहला बताया मंद कषाय भाव और दूसरा बताया संयम की साधना। मंद कषाय और संयम की साधना से आप अपने ज्ञान का क्षोभशम बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को ऐसे बढ़ाएं, इसके साथ ज्ञान और ज्ञानवानों की विनय भी आपके ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम में कारण है। जिनवानी कैसे स्थान पर बैठकर पढ़ना चाहिए। मेरे परिवार के बड़ों को जब मैं सोफे या कारपेट आदि पर बैठकर जिनवानी पढ़ती देखती हूँ तो मन में बहुत खिन्नता आती है कि यह जिनवानी की अभिनय है, परंतु बड़ों को टोकना कहीं पारिवारिक कला का कारण न बन जाए, इसलिए कुछ नहीं कर पाती। कृपया ऐसा समाधान दीजिए कि मेरा मन शांत रहे और पारिवारिक शांति रहे और जिनवानी की सदैव बने बने रहे। देखिए, नाम तो लेना उचित नहीं है। देखिए, जो भी जिनवानी को पढ़ते हैं, जिनवानी को आप जितना विनय से पढ़ेंगे, आपके जीवन में जिनवानी का उतना असर पड़ेगा। इसलिए विनय तो करनी चाहिए। सोफा पर, गद्दे पर, पलंग पर बैठकर जिनवानी पढ़ना महान ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है और अंतराय कर्म के बंध का भी कारण है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और आप इनसे बचिए। इनको यथासंभव टालने की कोशिश कीजिए, तब आपके जिनवानी का पारायण होगा। आपको बताऊं, आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में एक कारिका दी जिसमें बताया कि ज्ञान के 4 चरण हैं। पहला चरण गुरु बताते हैं, दूसरा चरण शिष्य अपने बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से प्राप्त होता है और चौथा चरण समय से पूरा होता है। पादम आचार्य माचस्ते पादम शिष्य सुमेधिया पादम विनयेन प्राप्नोति और पादः कालेन पच्यते। कि एक चरण गुरु बताते हैं, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से और चौथा चरण समय से। तो आप देखिए, आप अगर विनय से करते हैं तो 25% ज्ञान तो स्वतः प्रकट हो जाता है। इसलिए इसको आगे देखना चाहिए। आचार्य भगवंत के आपने विगत 10-12 वर्षों से दर्शन नहीं किए हैं। अब आप कब दर्शन करेंगे? जब उनकी कृपा हो जाएगी दर्शन कर लेंगे। देखो, भौतिक रूप से तो जब उनकी कृपा होगी तभी दर्शन होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं हर पल उनके दर्शन करता हूँ, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। एक भाई पूछे हैं अपने सुरेंद्र जी जैन धनबाद से कि मंदिर पर कलश और ध्वजा लगाने का क्या महत्व है। मंदिर पर कलश और ध्वजा लगाने का क्या महत्व है? देखिए, ऐसा लिखा है कि जिस मंदिर में कलश और ध्वजा न हो, उस मंदिर का जब तब पूजा पाठ आदि सब निष्फल हो जाता है। कुछ लोगों ने इस पर शोध किया और इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी बताया कि ये जो मंदिर का कलश है वो पूरे वातावरण के कॉस्मिक पावर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ध्वजा जिन शासन के गौरव को बताती है। इसलिए मंदिर पर कलश और ध्वजा लगाना जरूरी है। ध्वज और कलश से शून्य मंदिर का हमें वास्तविक लाभ नहीं मिलता। एनसी जैन ने पूछा है दिल्ली से कि समाज के लड़के धर्म से भटक जाएं एवं गंदी आदतों में लिप्त हो जाएं तो उनके माता पिता उन्हें कैसे सुधारे, इसका उपाय बताएं। देखिए, बच्चे अगर भटकते हैं और उनको सुधारना माँ बाप की एक चिंता होती है। दरअसल यदि हम प्रारंभ से बच्चों को ठीक ढंग से संपर्क में रखें तो बच्चों को बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है। गलती इसमें होती है कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है तब आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और दुनियादारी के कार्यों में बिजी कर देते हैं, उनको धार्मिक संपर्कों और समागमों से दूर रखते हैं। फिर बड़े होने के बाद बच्चों की एक अपनी दुनिया बन जाती है और वो ऐसे कार्यक्रमों से अपने आप को दूर रखने लगते हैं, तो उनको जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। बच्चे अगर बड़े हो गए और भटक गए, मैच्योर्ड बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। उसको समझाने का तो मैं एक ही उपाय समझता हूँ, किसी तरह से गुरुओं से उन्हें जोड़ दें। गुरुजन उन्हें यदि तरीके से समझाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। आपको परसों का उदाहरण बताऊं, दिल्ली की एक माजी आई अपने परिवार के साथ। वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कही
कि महाराज जी मेरी बेटी को समझाइए, वे वेस्टर्न कल्चर की ओर बहुत झुकाव रखती है। मैंने उस बेटी को बैठाया, उससे बात किया, फिर 10 मिनट केवल बात किया और उससे मैंने वेस्टर्न कल्चर के बारे में पूछा और फिर मैंने उसके धर्म के विषय में बात किया। और जब मैंने उसको उसकी बात तार्किक तरीके से समझाई, उसने कहा महाराज जी आपने मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, अब आज से आप जो बोलोगे वही मैं करूंगी, और संकल्प लेकर के चले गए। 10 मिनट का समय मात्र लगा। तो आप ऐसा ही करें कि गुरुओं के पास किसी तरीके से अपने बच्चों को लाएं और समय से अगर उनको ठीक मार्गदर्शन मिल जाए तो बच्चे उसमें बदलते हैं। मैंने एक अनुभव और पाया कि बड़े बच्चों को परिवार के लोग बार बार अगर धर्म के नाम पर टोकते हैं तो बच्चे प्रायः बिदक से जाते हैं और वो धर्म से और दूर हो जाते हैं। मैं एक स्थान पर था, वहाँ हमारा चातुर्मास चल रहा था। एक परिवार में नियमित चौका लगता था, पूरा घर धर्मात्मा, लेकिन उस घर का एक बड़ा लड़का धर्म से बहुत दूर। मेरा एक दिन आहार हुआ, संयोग से वो लड़का आहार देखने आ गया। आहार देखने आया तो मैंने उसको अपना कमंडल पकड़वा दिया। अब उसे मुझे छोड़ने तो आना ही पड़ेगा। आया, जैसे ही छोड़ने आया, आके बैठा ही नहीं, एक साथ सारे परिवार के लोग एकदम टूट से पड़े, बोले महाराज जी इसको बोले धर्म करेगा, धर्म करेगा, धर्म करेगा। मैंने सबको शांत किया और कहा ठीक है, तुम लोग जाओ और आज के बाद इसे कोई धर्म करने के लिए मत बोलना। जब सब चले गए, मैंने उस लड़के से पूछा क्या बात है भाई, तुम धर्म से इतना दूर क्यों रखने लगे, धर्म से इतना दूर क्यों रहने लगे? बोले महाराज जी सुबह से शाम तक सबके प्रवचन सुन सुन करके मेरे धर्म से एलर्जी हो गई। उसके वर्ड थे, सुबह से शाम तक सबके प्रवचन सुन सुनकर मुझे एलर्जी हो गई। महाराज दादी से लेकर मेरी छोटी बहन तक सब कहते तू तो नास्तिक है, तू नरक जाएगा, तू ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो मैं सोचता हूँ मैं नरक ही जाके देखूंगा। फिर मैंने उसको प्रेम से समझाया और आज ये पोजीशन है कि वो लड़का बिना अभिषेक किए मुंह में पानी नहीं डालता। ये घटना 1991 की बता रहा हूँ। तो व्यक्ति को ठीक ढंग से समझाना पड़ेगा, ठीक ढंग से ट्रीट करेंगे तो सारे परिणाम अपने आप आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण का मानव जीवन पर, यह तो हो चुका चंद्र ग्रहण से संबंधित प्रश्न। मंदिर समितियों के अध्यक्ष मंत्रियों को एक गाइडलाइन बताए जिससे समाज के लोगों में एकता बनी रहे एवं साधुओं की अविनय ना हो। देखिए, जो भी मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं उनको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसी जागीर के मालिक नहीं हैं, आप धर्मायतन के सेवक हो। सबसे पहली बात, किसी भी धार्मिक संस्थान में अगर आप जुड़े हो तो अपनी पहली अवधारणा बदलो, मैं किसी जागीर का मालिक नहीं हूं, एक धर्मायतन का सेवक हूं। और मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि इस धर्म स्थान में आने वाले लोगों के धार्मिक क्रियाकलापों में मैं सहयोगी बनूं, उनको किसी प्रकार का व्यवधान न आए, उनके पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यकलापों की पूरी व्यवस्था बनाना मेरी जवाबदारी है। और एक सेवक की भांति आप जुड़ें, अधिकारी की भांति नहीं। सेवक श्रद्धालु होता है और अधिकारी अहंकारी। सेवक का कल्याण होता है और अधिकारी गर्त में डूब जाता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को देखा हूँ जिनने मंदिर को अपनी जागीर मानी और अपने जीवन में बर्बादी की, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो मंदिर में वर्षों से सेवारत हैं लेकिन अपने आप को एक सेवक के हैसियत से और कुछ अलग नहीं महसूस किया, बहुत आगे बढ़ गए। चूंकि समय आज हो रहा है इसलिए इस प्रश्न पर ज़्यादा विस्तार न दे करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे की सूचनाओं के लिए शंका समाधान का एक क्रम अभी चल रहा है। आप अपने इन बातों को गंभीरता से विचारें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास करें। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।